अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं शेयर करूँगी स्टिकर्स लगाने का तरीका। और ये स्टिकर्स आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और बहुत ही वायरल भी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इनको बाय करके अपने ड्रेस को स्टाइल दूँ और आपके साथ शेयर भी करूँ। तो मैं कल गई थी मार्केट, वहाँ से लेकर आई हूँ। आज मैं ड्रेस के ऊपर लगा रही थी, सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। तो ये स्टिकर्स हम किस तरह लगाएंगे डिटेल के साथ आपको दिखाऊंगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, मैंने स्टिकर में कुछ इस तरह की बेल बाई की है अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग और अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग भी। ये वाली बेल मुझे जो है ना पैनल के ऊपर लगानी है, क्योंकि जो डिज़ाइन है मेरी शर्ट का वो पैनल स्टाइल में है। तो इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे पैनल के ऊपर। यहाँ पे दो बेल मैंने बाई की हैं, दोनों को हम पैनल के ऊपर लगाएंगे। तो ये वाली शर्ट है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। पहले आप इसका डिज़ाइन चेक करें, कुछ इस तरह इसका डिज़ाइन है पैनल स्टाइल में। तो इसके साइड्स जो हैं वो सिलाइयों के साथ है और बिल्कुल इसके बीच में हमने ये वाली बेल जो है ना वो लगानी है। मैं यहाँ पे आपको रख के दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। इस तरह हम बेल को यहाँ पे रखेंगे और कुछ इस तरह का स्टाइल इसका बन जाएगा। चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कपड़े को अच्छे से हम प्रेस करेंगे आयरन के साथ, क्योंकि स्टिकर्स लगाने से पहले आपको कपड़े को अच्छे से प्रेस करना होगा, क्योंकि इसमें जितनी भी सिलवटें हैं वो दूर हो जाए। फिर उसके बाद स्टिकर्स को लगाना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो इसको दोनों साइड से हमने अच्छे से प्रेस करना है कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद इसके ऊपर हम स्टिकर्स को स्टिक करेंगे। तो देखिए, जहाँ जहाँ पे मैंने स्टिकर्स को लगाना है वहाँ पे मैं अच्छे से इसको प्रेस करती जा रही हूँ। आपने भी सेम ऐसे ही करना है। अगर आप प्रेस के बगैर जो है ना स्टिकर लगाएंगे तो अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी और ना ही आपके स्टिकर जो है ना वो अच्छे से स्टिक भी होंगे। तो आपने पहले कपड़े को अच्छे से आयरन करना है, फिर उसके बाद स्टिकर्स को यूज़ करना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पे ये वाली बेल हम स्टिक करेंगे। पहले बेल को हमने सीधा इस तरह रखना है, अच्छे से सेट करेंगे। फिर उसके बाद प्रेस के साथ इसको हम अच्छे से हीट देंगे। तो यहाँ पे मैंने इस्त्री को गर्म कर लिया है। अब स्टिकर के ऊपर हम इस तरह से इसको अच्छे से प्रेस करते जाएंगे। थोड़ी देर के लिए सही से प्रॉपरली आपने इसको प्रेस करना है ताकि इसके अंदर अच्छी सी हीट आ जाए और ये कपड़े के साथ अच्छे से फिक्स हो जाए। इस तरह आपने इसको थोड़ी देर के लिए प्रेस करना है। और आप देख सकते हैं मैं बेल के ऊपर सीधा सीधा जो है ना इसको प्रेस करती जा रही हूँ। आपने भी सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टाइम लिया था इसको प्रेस करते वक्त, और यहाँ पे मैंने इसकी वीडियो थोड़ी थोड़ी जो है ना वो रिकॉर्ड कर ली थी, बस आपको समझाने के लिए। लेकिन आपने इसको थोड़ी देर के लिए जो है ना वो प्रेस करना है ताकि स्टिकर अच्छे से स्टिक हो जाए कपड़े के साथ। तो आप देख सकते हैं मैं इसको बिल्कुल सीधा जो है वो प्रेस करती जा रही हूँ और थोड़ी देर के लिए इसको अच्छे से अपने प्रेस करना है ताकि इसमें अच्छी सी हीट आ जाए। ये हीट के साथ ही जो है ना वो स्टिक होगा ये वाला स्टिकर। अगर थोड़ी देर के लिए आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका स्टिकर सही से जो है ना वो नहीं चिपकेगा। तो आपने इसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से प्रेस करना है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने स्टिकर को अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पे इसका जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्रेस करूँगी और अब इसकी जो ऊपर वाली शीट है इसको हम उतार देंगे। बिल्कुल आराम आराम से इस शीट को आपने उतारना है, कोई जल्दी नहीं करनी। तो देखिए कितना कोई इजी है इसको लगाना और उतारना। तो अगर आप इसको अच्छे से हीट देंगे तो ही ये जो बेल है स्टिकर है ये स्टिक होगा, वरना अगर थोड़ी देर के लिए इसको प्रेस करेंगे तो ये सही से स्टिक नहीं होगा कपड़े के साथ और शीट को उतारना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे आपने इसको अच्छी खासी हीट देनी है, फिर जाके ये स्टिकर अच्छे से स्टिक होगा कपड़े के साथ और ये वाली शीट उतारना भी आपके लिए इजी हो जाएगी। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए प्रेस करेंगे और शीट को उतारेंगे तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी आपके लिए और अच्छे से स्टिक भी नहीं होगी ये वाला जो स्टिकर है।
तो आपने इसको अच्छे से प्रेस करना है अच्छी हीट देने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने इसकी एक साइड जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब इसकी दूसरी साइड पे भी हम बेल को सेम तरीके से लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं बेल लगाने के बाद इसका स्टाइल और लुक ही चेंज हो गया है, और इसको लगाने के बाद ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि यहाँ पे हमने कोई स्टिकर लगाया हो। ये स्टिकर लगाने से इसका जो लुक और स्टाइल है बिल्कुल सेम प्रिंट जैसा बन गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके अलावा जब इसको आप वॉश करेंगे फिर उसके बाद आपने डायरेक्ट स्टिकर के ऊपर इस्त्री को नहीं फेरना, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। पहले कपड़े को उल्टा करेंगे, उसके बाद इसको हम प्रेस करेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी है इसको लगाने का तरीका भी और उतारने का तरीका भी। मैंने आपको डिटेल के साथ वीडियो बना के दिखा दी है, तो आपने इसको लाजमी अपने ड्रेसेस के लिए ट्राई करना है। बहुत सारे डिज़ाइन इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, बच्चों के कपड़ों के लिए भी और बड़ों के ड्रेसेस के लिए भी। इसमें बहुत सारे डिज़ाइन थे, लेकिन ये वाली जो बेल थी मैंने अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही बाय की है। अदरवाइज़ इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस आपको इजीली मिल जाएंगे और इसको आप घर बैठे इजीली लगा सकते हैं, किसी की हेल्प की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने सिर्फ ड्रेस की जो है ना वो डिज़ाइनिंग बनवाई है टेलर से, बाकी जो ये बेल है मैं आपके सामने खुद इसको लगा रही हूँ। तो आप भी सिंपल शर्ट बनवा के उसके ऊपर ये वाला स्टिकर लगा के इसको स्टाइलिश लुक दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट इसका हम कट कर देंगे और शीट को यहाँ से उतार देंगे। अगेन यहाँ पे मैं इसको हल्का सा प्रेस करूँगी ताकि जहाँ से स्टिकर हमने कट किया है वहाँ पे जो इसका डिज़ाइन है फ्लावर का वो अच्छे से यहाँ पे बैठ जाए। तो अब इसको हम यहाँ से उतार देंगे। ये देखिए कितना कोई मज़े का इसका स्टाइल बन गया है। दोनों साइड से आप चेक कर सकते हैं। मैं लास्ट में आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि इसका फ़ाइनल लुक कैसा लग रहा है इस स्टिकर को लगाने के बाद। ये देखें इसका फ़ाइनल लुक, और यहाँ पे मैं आपको काफ़ी क्लोज से दिखा रही हूँ ताकि आपको इसका डिज़ाइन, इसका स्टाइल समझ आ जाए। देखिए कितना कोई प्यारा स्टाइल बन गया है इस बेल के साथ, और कितना इजी है इस स्टिकर को लगाने का तरीका भी। तो कैसी लगी आज की मेरी ये वीडियो और आज का ये डिज़ाइन, एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए आइडियाज़ के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।